Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher from Raj International School. I hope you all are good at your home. Students, we are learning chapter number 8, that is perimeter, area and volume. In previous class we have completed our exercise 8.3. In this class we will do exercise 8.4. Students, जो आपकी exercise 8.4 है वो basically based है आपकी स्क्वायर्स को काउंट करके उनका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम उसको देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो। जो आपको कुछ फिगर्स गिवन है और उनका एरिया फाइंड आउट करना है। ईच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी एक जो स्क्वायर बॉक्स है वो आपका क्या है, उसका एरिया है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जितने नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्सेस होंगे उतना ही नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, उस फिगर का एरिया हो जाएगा। तो जैसे मैं आपको पार्ट सॉल्व करती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी कि किस तरीके से हमने स्क्वायर्स को काउंट करना है। सपोज कोई हाफ स्क्वायर्स हैं, हो सकता है कि मोर देन हाफ हो, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ए पार्ट को अगर सॉल्व करते हैं तो ए पार्ट का अगर हम एरिया लिखते हैं तो क्या होगा, हमें ये वाला फिगर गिवन है। ठीक है, अब इसमें जितने कंप्लीट सभी स्क्वायर बॉक्सेस कंप्लीट हो रहे हैं इस फिगर के अंदर सभी स्क्वायर बॉक्सेस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्सेस कितने आए हमारे पास, 15। तो एरिया क्या आया, 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने आए थे हमारे पास, बिकॉज नंबर ऑफ बॉक्सेस आए हैं हमारे पास, बॉक्स की जगह हम स्क्वायर लिखेंगे, सॉरी, नंबर ऑफ स्क्वायर है हमारे पास 15। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। सी पार्ट की बात करते हैं। सी में अगेन हम नंबर ऑफ स्क्वायर्स पहले लिखते हैं, क्या आएगा, नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करते हैं, सभी कंप्लीट है। फिगर हमें ये वाला गिवन है, ओके, इस तरीके से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा आंसर क्या आया, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि 1 स्क्वायर का कितना एरिया है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखो हमें गिवन क्या था, ईच स्क्वायर का एरिया गिवन था ना, तो हमने यहाँ 9 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास क्या चीज दी हुई है, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर कितना गिवन है, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी रीजन से हमने यहाँ पे जितने स्क्वायर्स थे 15 थे तो 15 स्क्वायर कर दिया, क्योंकि 1 इंटू 15 15। यहाँ 9 आए थे, नंबर ऑफ स्क्वायर्स 9 आए थे, तो एरिया क्या होगा हमारा, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। जो नेक्स्ट पार्ट एफ है, एफ में थोड़ा सा डिफरेंट शेप है। इसमें क्या है, आपको कंप्लीट स्क्वायर्स नहीं गिवन। जो ये शेप है, देखो आप इस तरीके की ये शेप गिवन है, इसमें सभी जो स्क्वायर्स है वो कंप्लीट नहीं गिवन है ना। तो सबसे पहले हम जो कंप्लीट है ना, फुल है, उन स्क्वायर्स को काउंट करते हैं। देखो नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर या होल स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं, कितने हैं वो देखते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हो गए हमारे पास 8, है ना। इसके बाद आपको देखना है कि हाफ स्क्वायर कितने हैं, 1 2, ये हाफ है एग्जैक्ट। तो नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर कितने, 1 एंड 2। ओके, अब 2 है ना, 2 मिलकर क्या बनेगा, 1 स्क्वायर बनेगा, हाफ है ना, तो ये बनकर क्या बनेगा, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने बनेंगे अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, तो नंबर ऑफ स्क्वायर बनेंगे इसके हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब जब टर्न आती है ये वाली शेप देखो बेटा, ये है मोर देन हाफ। जब भी मोर देन हाफ के जब स्क्वायर्स आएंगे, अगर बॉक्स आते हैं, तो हम उनको इक्वल टू 1 काउंट करते हैं। ठीक है, और इन केस किसी फिगर में अगर आपका यहाँ पे लेस देन आ रहा है, लेस देन हाफ फिल्ड आ रहा है शेप में, अगर लेस देन यूज हो रहा है, तब आप उसको नेग्लेक्ट करेंगे, मीन्स छोड़ देते हैं, उसको काउंट नहीं करते। लेकिन जब मोर देन स्क्वायर हमारा शेप के अंदर आ रहा है,
तो मोर देन हाफ अगर हमारा स्क्वायर शेप में आ रहा है तो हम उसको 1 ही काउंट करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या बनेगा, मोर देन हाफ स्क्वायर, वो कितने हैं हमारे पास 2, ठीक है। तो 2 है ना, तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, हमने 1 ही मानना है, तो हमारे पास एरिया क्या होगा इनका, एरिया ऑफ मोर देन स्क्वायर 2 ही होगा, क्योंकि हम उनको क्या मानते हैं 1 मानेंगे, कंप्लीट स्क्वायर में काउंट करते हैं। तो अगर हम इस फिगर की बात करते हैं तो टोटल एरिया हम देखेंगे तो क्या होगा, आप देखिए टोटल एरिया, दोबारा से काउंट करते हैं, कंप्लीट को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस हाफ और हाफ मिलकर क्या बना था 1, 8 प्लस 1 9, मोर देन 2 बचे थे, कितना आया था 2, तो 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 2 11, तो इसका आंसर आएगा 11 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। तो जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 है उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। आई होप यू गॉट ऑल द कंसेप्ट दैट वी हैव लर्न टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू स्टूडेंट्स।